हेलो फ्रेंड्स, टू मैक्सिमा कैरियर पॉइंट। और आज हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पढ़ने वाले हैं जो हमारे कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स में यूज़ होने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग होते क्या है, फिर हम कॉन्केविटी के ऊपर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसके नाम से ही पता चल रहा हो कि कुछ इंक्रीज या कुछ डिक्रीज हो रहा होगा। तो मैं बताती हूँ आपको। तो इंक्रीज और डिक्रीज और कांस्टेंट हमें क्या डिनोट करता है कि हमारा फंक्शन कैसा है, मतलब कि आइदर इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। देखते हैं, मैं आपको लिखवाती हूँ कुछ, देखो आप। द टर्म्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट are used to describe the behavior of a function। इंक्रीज और डिक्रीजिंग क्या होता है, एक फंक्शन हमें जो गिवन फंक्शन है उसका बिहेवियर बताता है, वो कैसा है, वो कहाँ पे वो इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, कहाँ पे वो कांस्टेंट है। जैसे मैं आपको कर्व बना के दिखाते हैं, ये हमारा एक्सिस है, ओके। अच्छा, और हमारा कर्व कुछ इस टाइप्स, देन इस टाइप्स, और फिर ऐसे गया, ओके। तो देखो, अच्छा बताओ, यहाँ से ये कर्व क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। ये आप देख करके ही बोल सकते हो, तो हमारे यहाँ पे इंक्रीज है। अच्छा, देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे हमारा कर्व डिक्रीज कर रहा है, ओके। फिर यहाँ से हमारा इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे कांस्टेंट है। कांस्टेंट मीन्स ना इंक्रीज कर रहा हो ना डिक्रीज कर रहा हो। ये हमारा यहाँ से ये इंक्रीज किया, और ये हमारा पे डिक्रीज किया, और ये हमारा इंक्रीज किया, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया। मीन्स वो ना ही इंक्रीज किया ना डिक्रीज, वो एक कांस्टेंट वैल्यू पे फिक्स हो गया। अच्छा, मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ। अब देखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या होता है, ओके। डेफिनेशन, let f be defined on an interval and x1 and x2 denote points in that interval, ओके। तो हमारा f कब इंक्रीजिंग कब होगा, f is increasing on that interval, ये जो हमने इंटरवल लिया ना x1 x2, जो हमारा पॉइंट्स है उसका, on that interval if हमारा क्या होगा, fx1 is less than fx2 whenever x1 is less than x2, ओके। मैं डेफिनेशंस लिख देती हूँ, देन मैं आपको उसे बता दूँगी। f is decreasing on that interval if fx1 is greater than fx2 whenever x1 is less than x2। थर्ड, ये हमारा कांस्टेंट का डेफिनेशन है। इफ f is constant, f is constant on the interval if fx1 is equal to fx2 for all points x1 and x2। हमारा x1 हो या x2, जो भी हो, हमारा पॉइंट पे वैल्यू
सेम रहेगा। जैसे कि एफ हमारा इंक्रीजिंग है ऑन द इंटरवल, जब हमारा f(x1) इज लेस देन x2, जब हमारा x1 लेस देन x2 होगा। मैं आपको ग्राफिकल बताती हूँ, अब देखो मैंने आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अच्छा, ये हमारा एक्सिस है, ओके, हमारा एक्सिस है, हमारा ग्राफ कुछ इस टाइप में है, ओके, इस टाइप में हमारा पॉइंट x1 ये हमारा x2, ओके। देखो तो हमारा ये कर्व पे क्या कौन सा वैल्यू अज्यूम करेगा, अगर हम यहाँ पे देखा जाए x1 पे, ये fx1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये जो हम कर्व को मीट कर देंगे, ये कर्व को थोड़ा मैं लॉन्ग करता हूँ, x2, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x2। अच्छा देखो x1 लेस देन x2 है या नहीं, x1 इज लेस देन x2, x1 हमारा x2 से लेसर है, तो हमारा fx1 लेस देन fx2, हमारा fx1 कहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर रहा है, कुछ यहाँ पे ये वैल्यू अज्यूम कर रहा है, और fx2 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस टाइप्स पे वो यहाँ पे वैल्यू अज्यूम कर रहा है, तो ये हुआ fx2, ये हुआ हमारा fx1, ओके। देखो तो हमारा क्या हुआ, fx1 इज लेस देन fx2, तो हमारा क्या हुआ, ये फंक्शन इंक्रीजिंग, ओके। अच्छा देखो अगर हमारा दूसरा दिया हुआ ग्राफ, ओके, देखो अब हमें दिया हुआ है और फंक्शन कुछ इस टाइप्स का, ओके। देखो हमारा 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 और x2, यहाँ पे x1 का वैल्यू हमें मिल रहा है fx1, यहाँ पे x2 का वैल्यू मिल रहा है fx2, ओके। देखो तो यहाँ पे हमें ग्राफ पे ये पॉइंट fx1 मिल रहा, और fx2 कौन सा मिल रहा, ये fx2। तो देखो हमारे यहाँ पे भी x1 लेस देन x2 है या नहीं, x1 लेस देन x2 है, बट fx1 हमारा ग्रेटर है fx2 से, तो हमारा क्या हुआ, डिक्रीज कर रहा। देखो fx1 इज ग्रेटर देन fx2, हमारा x1 वैल्यू बड़ा है और x1 हमारा छोटा है, x2 हमारा बड़ा है, बट हमारा fx1 का वैल्यू हमें ज़्यादा मिल रहा है fx2 से, तो हमारा क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके। अच्छा कांस्टेंट में दिखाती हूँ, एक हमारा एक्सिस है, कुछ भी हो, ये हमारा एक्सिस है। अच्छा एक हमारा ये वैल्यू ए ग्राफ है, ओके, ये हमारा ग्राफ है, तो ये जो भी हो, ये हमारा x1 लो, ये x2 ले, ओके, x1 लिया हमने, x2 लिया हमने, यहाँ पे ये हुआ हमारा, या हमारा क्या, ये fx1 ये पॉइंट पे, और सेम पॉइंट पे हमें क्या मिल रहा है, fx2 मिल रहा है, fx2, तो ये हो गया कांस्टेंट। आपको ग्राफ से थोड़ा तो आइडिया हो रहा होगा ना, मैं आपको अच्छे से और बताती हूँ। अब देखो रुक जाओ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि देखिए अगर हम फंक्शन दिखाते हैं, ये स्लॉप के फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये हमारा कर्व रहा, ठीक, हमारा एक कर्व है, अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, ये हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो एक पॉइंट पे इसे मीट कर रहा, तो हमारा थीटा क्या हुआ है, एक्स एक्सिस से जो डायरेक्शन हुआ हमारा थीटा हुआ, तो थीटा हमारा 90 से लेसर है, तो हमारा टेंजेंट क्या होता है, टेन थीटा, स्लोप क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा हमारा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो टेंजेंट पॉजिटिव है, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हम एक कर्व को ड्रॉ करें कुछ इस टाइप से, ओके, और अगर इसे हम एक्स एक्सिस से फिर मीट करके देखते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ओके, देखो ये मीट किया, तो इसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो थीटा हमारा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, टेन थीटा नेगेटिव होगा, तो हमारा हमारा फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और यहाँ पे क्या होगा फंक्शन हमारा, इंक्रीजिंग। आप इधर ये कॉन्सेप्ट यूज़ करो, ये और एक थ्योरम है जो आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पहचानने में और भी इजी कर देगा। बट ये बेसिक से कि अब जानवर के फंक्शन को देखते आपको पता चल जाएगा
कि इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। अगर हमारा x1 लेस देन x2 और fx1 लेस देन fx2 हुआ तो हमारा इंक्रीजिंग हुआ, क्योंकि x2 का वैल्यू हमारा x1 हमारा छोटा है x2 से, तो fx2 हमारा छोटा है fx1 से, तो ये इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर x1 लेस देन fx2 और fx1 इज ग्रेटर देन fx2 है तो हमारा ये डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि x1 हमारा छोटा है बट उसका फंक्शनल वैल्यू fx2 के फंक्शनल वैल्यू से ज़्यादा है, तो हमारा वो डिक्रीज कर गया। कांस्टेंट तो आपको समझ में आया। और फिर यहाँ पे देखो, अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर थीटा लेस देन 90 हो और हमारा टेन थीटा पॉजिटिव हो तो हम क्या बोलते हैं, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और हमारा अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ये ग्राफिकल अप्रोच है। मैं एक थ्योरम आपको बताऊंगी जिससे आपको सोचने में और इजी हो जाएगी और आपको पहचानने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अच्छा, मैं कांस्टेंट को तो पता सबको, ये अगर हमारा एक फंक्शन हुआ, हमारा कांस्टेंट है, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, तो टेन 180 डिग्री कितना हुआ 0, तो इसका स्लोप कितना हो गया 0। स्लोप अगर 0 हो जाए तो वो होता है कांस्टेंट। अच्छा, एक थ्योरम लिख लो, थ्योरम ओके, इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे हमारा डिफिनेशन कहता है that if be a function, हमारा एक फंक्शन है गिवन फंक्शन that is continuous on close interval ए बी, हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में और डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और डिफरेंशिएबल कहाँ है हमारा ओपन इंटरवल ए बी में। अगर इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स is greater than 0 for every value of x in AB, then function is increasing on AB. If f dash x is less than 0 for every value of x in AB, then function is decreasing on AB. अगर हमारा कोई सा एक फंक्शन गिवन दिया हुआ हमारा, ओके, हमारा गिवन दिया हुआ, उसका डेरिवेटिव निकाला हमने, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो इंक्रीजिंग, ओके, अगर वो नेगेटिव हुआ तो हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। ये सबसे इजी मेथड है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को जानने के लिए। ये थ्योरम आपको बहुत हेल्प करेगी कि आप फंक्शन को जान पाओ वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और कांस्टेंट के लिए क्या होगा, अब देखो, इफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, अगर हमारा फंक्शन कोई सा एक कांस्टेंट है, सपोज कि 2 या 3 जो भी हो, एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या है, ये यहाँ पे 2 है, तो देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन, तो एफ डैश एक्स निकाले तो हमारा क्या है 0, तो ये क्या डिनोट करा कि फंक्शन कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाए। तो इफ एफ डैश एक्स इज 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज कांस्टेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाए किसी इंटरवल में तो हम उसे कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन देती हूँ, तो देखो हमारा क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द इंटरवल ऑन विच एफ ऑफ एक्स, हमारा क्या दिया हुआ एक्स क्यूब में ये फंक्शन दिया हुआ, इज इंक्रीजिंग एंड द इंटरवल ऑन विच डिक्रीजिंग। हमें एक फंक्शन दिया हुआ, हमारा सॉल्यूशन देखो, हमें फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो बोला है कि ये फंक्शन का अब बताओ कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा और कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। तो हमने क्या पढ़ा था अभी थ्योरम में, क्या पढ़ा था, देखो मैं थ्योरम आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर इंक्रीजिंग, ये हमें बताता है कि देखो एफ डैश एक्स अगर हमारा पॉजिटिव हो तो हमारा उस इंटरवल में हमारा इंक्रीजिंग हुआ, और एफ डैश एक्स अगर हमारा नेगेटिव हो तो वो फंक्शन हमारा क्या हुआ डिक्रीजिंग हुआ। तो चलिए देखो आप यहाँ पे,
हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3x²। अच्छा, अगर हम यहाँ पे कोई सा पॉजिटिव वैल्यू पुट करें, सपोज कि x इज इक्वल टू हमने 2 पुट किया, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ डैश एट 2 क्या हो जाएगा 3 × 4 12 हो जाएगा। अगर हम x की जगह पे -2 पुट किया, ओके, तो हमारा एफ डैश एट -2 क्या हो जाएगा 3 × -2 का स्क्वायर, तो 4 ही हो जाएगा। 3 × 4 इज इक्वल टू 12। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो हमने एफ डैश एक्स निकाला। तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव व्हेन x इज पॉजिटिव एंड एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव व्हेन x इज नेगेटिव। हमारा x पॉजिटिव होने से भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव है एंड x नेगेटिव होने से भी हमारा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है। तो ये क्या डिनोट करता है कि हमारा इंटरवल या पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमारा वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। जैसे कि देखो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, x3 देखो, x3 का ग्राफ आप जानते हो। देखो x3 का ग्राफ हमारा क्या होता है, ये हमारा x3 का ग्राफ है। मैं आपको ग्राफ के सारे कंसेप्ट बता दूंगी कैसे ग्राफ होता है, उसका पावर इवन होने से क्या होता है, ऑड होने से क्या होता है। अगर हमारा पावर x3 है, ऑड है, तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। अगर हमारा x⁴ या 4 हो तो हमारा ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में वो होगा। तो मैं आपको ये सारा कंसेप्ट मैं बता दूंगी। ग्राफ का मैं एक स्पेशल आपको वीडियो प्रोवाइड करूँगी, वो आप देख लेना तो आप जान पाओगे। तो हमारा ये क्या है, ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से ये -∞ से ये इंक्रीज करके यहाँ तक +∞। तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, अगर हमारा x पॉजिटिव है तो हमारा 0 to ∞ में वो इंक्रीज कर रहा, ओके। फंक्शन इज इंक्रीजिंग, अच्छा माइनस पे भी वो हमारा इंक्रीज कर रहा, तो हमारा 0, देखो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 0 -∞ to 0 पे भी हमारा इंक्रीज कर रहा, तो क्या होगा फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ये पूरा फंक्शन ही इंक्रीजिंग हो गया। देखो वो पॉजिटिव वैल्यू पे भी एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा था एंड नेगेटिव वैल्यू पे भी हमारा एफ डैश एक्स हमारा क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। उसका मतलब क्या हुआ, हमारा फंक्शन, हमारा होल जो हमारा रियल लाइन पे, पूरे रियल लाइन पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैं और एक आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। आप देखो यहाँ पे हमारा फंक्शन दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है x² - 4x + 3, ओके। ये हमें फंक्शन दिया और हमें पता लगाना है कि अब कब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और कब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब देखो यहाँ पे हमारा एफ डैश एक्स निकालते हैं तो 2x - 4, ओके, 2x - 4। अच्छा, ये पॉजिटिव वैल्यू पे पॉजिटिव देगा और नेगेटिव, देखो आप अज्यूम करो कि हम लिख सकते हैं, हम 2 को कॉमन ले लेते x - 2, ओके। देखो, अच्छा हम इसे एफ डैश एक्स अगर 0 पुट करें तो क्या हो जाएगा 2 × x - 2 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये x इज इक्वल टू 2 पे चेक कर, 2 से ज़्यादा और 2 से कम, मतलब कि आप देखो एक फंक्शन है जिसे हमें, ये 2 पॉइंट है, तो हमें चेक करना है ये इस साइड और इस साइड में उसका नेचर कैसा है, ओके। तो देखो यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स फाइंड किया, तो देखो 2 से एफ डैश एक्स इज, अगर हम x इज लेस देन 2 पुट करें, ओके, तो लेस देन 2, सपोज कि x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2, ये हमारा क्या वैल्यू आया -2, ओके। यहाँ पे 1 में से 2 जाने से -1, -1 × 2 तो -2। अगर 2 से ज़्यादा x इज ग्रेटर देन 2, हमने ये पुट किया x इज इक्वल टू 3 पुट किया हमने, तो 2 × 3 - 2, ये हमारा क्या आ गया 2 आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा और हमारा ये हमारा पॉजिटिव आ रहा। जब हम x को नेगेटिव पुट कर रहे हैं तो हमारा वैल्यू हमें नेगेटिव दे रहा, और x को अगर हम पॉजिटिव पुट कर रहे ग्रेटर देन 2 तो हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। तो हमारा फंक्शन कहाँ से, फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन
माइनस इन्फिनिटी टू 2, ओके। और फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ पे हमारा 2 टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट कर रहे 2 के बाद जो भी हो तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा, तो फंक्शन हमारा इंक्रीज किया। और नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है जब हम 2 से लेसर नंबर पुट करें तो हमें वो फंक्शन, वो इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीजिंग हो गया। तो आई होप कि आप सभी को ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, आप अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाते हो तो उसे आप आराम से देख करके बता सकते हो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग होगा। जैसे कि हमने ये फंक्शन दिया हुआ, ओके, तो इस फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप वैल्यू पुट करके देखो, ये हमें 0 कब दे रहा है। देखो मैं आपको इसका ग्राफिकल वे भी बता देती हूँ। आप अगर ग्राफ ड्रॉ कर पाओ, मैं ग्राफ का एक वीडियो बनाऊंगी कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, वो सारे कुछ मैं आपको बता दूंगी। तो आप ये सब देखो, हमारा एफ एक्स दिया हुआ हमें, क्या दिया हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ओके। तो ये हम 0 इक्वेट करते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम स्क्वायर रूट बोथ साइड ले जाए, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ओके। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो x हमारा हो जाएगा, इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 3 और इधर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा फंक्शन 3 पे और 2 पे हमें 0 दे रहा है। जैसे कि ये हमारा फंक्शन है ना, ये अगर हम सपोज 1 लिए, यहाँ पे 3 लिए, तो कर्व एक्स एक्सिस को 1 पे और 3 पे कट कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमें 2 पे क्या वैल्यू मिलेगा, एफ ऑफ 2 हम अगर पुट करके देखें क्या मिलेगा। यहाँ पे हमने 2 पुट करा, 4 माइनस 4 प्लस 3, ओके। तो हमें कितना मिला, अगर हम 2 पुट कर रहे, सॉरी यहाँ पे 8 होगा, माइनस 8, 4 टू ज़ा 8, तो 2 का स्क्वायर हमें 4 मिला, माइनस 8, तो माइनस 4 प्लस 3, तो हमें माइनस 1 मिला। एफ ऑफ 2 पे हमें क्या वैल्यू मिला, माइनस 1। तो सपोज कि यहाँ पे हमारा माइनस 1 है, ओके। तो एफ ऑफ 2 पे हमें माइनस 1 वैल्यू एज्यूम हुआ। अच्छा, हम 3 के बाद हम चेक कर लेते कि हमें कौन सा वैल्यू मिल रहा, और यहाँ पे 0 पे चेक कर लेते हैं। तो एफ ऑफ 0 पे हमें कौन सा वैल्यू मिला, अगर हम 0 पुट कर दे तो हमें 3 मिला। एफ ऑफ 4 पुट कर दे तो 16 माइनस 16 प्लस 3, तो हमें 3 मिला। तो हमारा 0 पे वैल्यू 3 और 4 पे वैल्यू 3 मिल रहा। तो हमारा कुछ कर्व इस टाइप से, हमें 1 पे एक्स एक्सिस को कट करते हुए 2 पे वो डिक्रीज होगा, देन वो 3 पे हमें फिर से एक्स एक्सिस को कट करके देन 4 पे हमें 3 वैल्यू अज्यूम करके वो कर्व ऐसे जाएगा, ओके। तो देखो फंक्शन इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है, हमने क्या फाइंड किया कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन माइनस इन्फिनिटी टू 2। हमारा माइनस इन्फिनिटी से 2 पे ये हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, जैसे कि हमारा डिक्रीज कर रहा है। एंड फंक्शन इन इंक्रीजिंग ऑन 2 टू इन्फिनिटी, 2 से इन्फिनिटी पे हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इतना सा बात है। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करने आता है तो आप ये आराम से देख पाते। तो हमें ये थ्योरम भी बहुत इजीली बता सकता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फंक्शन, ये थ्योरम देखो और 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आराम से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।